अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद आपका हमारे चैनल दयार उर्दू में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म तन्हाई की तशरीह करेंगे आसान लफ्ज़ों में। और ये काफ़ी अहम नज़्म है, इसलिए कि यूजी पीजी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अक्सर व बेशतर सब में ये शामिल है। और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी वग़ैरह में भी आता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नज़्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके बारे में कि किस मौजू पे इन्होंने लिखा है और क्या अंदाज़ है लिखने का और तशरीह इसकी, यानी मुख्तसर लफ्ज़ों में इसका ख़ुलासा अगर देखेंगे तो उससे हमें ये आसानी हो जाती है कि जब हम लोग कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें ये समझने में आसानी हो जाती है कि अगर तरतीब लगाने के लिए आ गया कि पहला शेर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो हमें ये आसानी से समझ में आता है कि ये पहला शेर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। यानी मिसरा अगर तरतीब करना है तो मिसरों की तरतीब लगाना तशरीह पढ़ने से काफ़ी आसान हो जाता है। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। पहले नज़्म देख लेते हैं। फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, राह रू होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमएं बढ़ा दो मैं मीना व अयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये मुख्तसर सी नज़्म है फ़ैज़ की, और ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शेरी मजमूए नक्श फ़रियादी से ली गई है। अगरचे 9 मिसरों पर ही मुश्तमिल है ये मुख्तसर सी नज़्म, मगर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की इस नज़्म में ख़याल की गहराई मौजूद है। ये नज़्म मुअर्रा यानी गैर मुक़फ़्फ़ा की बेहतरीन मिसाल है। इस नज़्म में शायर ने तन्हाई के फ़लसफ़े को गहराई के साथ पेश किया है। तो इसमें किस तरह से शायर बयान करता है तन्हाई के फ़लसफ़े को, वो हम देखेंगे कि फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं। तो कह रहा है शायर इस नज़्म में यानी जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं वो एहसास तन्हाई को बयान करते हुए कहते हैं कि ए नातवा दिल, तुम जिसका इंतज़ार आँखों में सजाए हुए हो वो नहीं आया और ना ही आएगा, है ना। फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, यानी वो ना ही आया है और ना ही आएगा। मुमकिन है कि राह रू होगा कहीं और चला जाएगा, यानी मुमकिन है कि वो किसी और रास्ते का मुसाफिर होगा और उसी तरफ चला गया होगा। तो उसका इंतज़ार अब ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, यानी जो रात है वो भी ख़त्म होने के करीब है और तारों का गुबार आसमान पे बिखर कर रोशनी फैला रहा है ना। बिखरने लगा तारों का गुबार, यानी सुबह का उजाला होने वाला है। और लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, यानी महलों में रात भर जलने वाले जो चराग हैं वो भी अब लड़खड़ा कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो बुझने के करीब हैं। यानी रात से जो चराग रोशन थे अब सुबह के करीब वो भी लड़खड़ा रहे हैं। ऐवानों यानी महलों में जो चराग रोशन थे, तो वो भी यही एहसास दिला रहे हैं कि वो भी बुझने के करीब हैं। फिर आगे कहते हैं फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कि सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र, यानी हर एक रास्ता भी इंतज़ार करने के बाद अब थक कर सो चुका है ना। रास्ता भी मुंतज़िर था लेकिन वो भी अब सो चुका है। और अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, यानी वो जो रात के किसी पहर आ रहा था अब उसके कदमों के निशान भी अजनबी लोगों के कदमों के निशानों ने धुंधला दिए हैं। यानी जो जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके निशान भी, यानी उसके ऊपर इतने सारे लोग उसके बाद गुज़र चुके हैं उस रास्ते से कि अब उसके जो कदमों के निशान थे वो भी अजनबी लोगों के कदमों के निशानों से छुप गए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गुल करो शमएं बढ़ा दो मैं व मीना व अयाग, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए रोशनियों को गुल करो शमएं यानी रोशनियों को बुझाकर उसकी जगह शराब पीने के मिक़दार को बढ़ा दो, है ना। और शराब क्यों पीते हैं? महबूब के न आने के गम को दूर करने के लिए, है ना। यानी जो चिराग रोशन है, जो उजाला है, हर तरफ रोशनी है, उसको बुझा दो, उसकी जगह पे शराब पीने की मिक़दार को बढ़ा दो, है ना। क्योंकि क्या कह रहे हैं, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो। मुकफ़्फ़ल यानी बंद करना। तो कह रहे हैं कि तुम अपने बेख्वाब दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं, क्या बताया, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, यानी ना ही कोई आया है और ना ही कोई आएगा। तो इसलिए
اس کا انتظار کرنا، اس کے انتظار میں راتوں کو جگنا ہے نا بیکار ہے اور بے سود ہے، یعنی اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ 9 مصروں پر مشتمل مختصر سی نظم تھی فیض احمد فیض کی، جس کی تشریح آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دیار اردو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے، شیئر کیجیے۔ جو بھی لوگ اس سے ریلیٹڈ تیاری کر رہے ہیں، UG PG میں ہیں یا کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور شیئر کیجیے، تو تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔